everyone, welcome to my channel. I'm Namrita, mother of an adorable 19 months old daughter, Himadri. Himadri has appreciated by India Book of Records, titled as a world record holder by International Book of Records, and also achieved a Super Talented Kid Award by International Book of Records at the young age of 18 months. So I can say age is not a barrier to learn anything. अगर आप राइट टाइम पे राइट थिंग्स प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चे को तो ये बहुत हेल्प करता है उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. सो इफ यू आर अ न्यू पेरेंट और अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि आपके बेबी को आप कैसे एंगेज करें, उन्हें क्या एक्टिविटीज करानी चाहिए, उन्हें क्या टॉयज देने चाहिए, उन्हें टीवी और फोन से कैसे दूर रखा जाए, उन्हें डेवलपमेंट माइलस्टोन्स अचीव करने में कैसे हेल्प किया जाए, तो ये चैनल उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. एंड स्पेशली फॉर ऑल द इंडियन मदर्स आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल as it captures the experiences of a mother. So let's get started with the first video. In my first video, I want to share one tip with you all. जब भी आप मार्केट जाते हैं अपने बच्चे के लिए कोई टॉय परचेस करने, हर टॉय पे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप मेंशन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके बच्चे के लिए भी अप्रोप्रिएट हो, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में उन टॉयज को लाइक करते हैं और कुछ बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप में उन टॉयज को लाइक करते हैं. सो अगर आप कोई टॉय लेकर आए हैं और आपका बेबी उसे देख के इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो टॉय वेस्ट हो गया है या आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं. आप क्या कीजिए, थोड़े टाइम के लिए उस टॉय को कहीं रख दीजिए और थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ दिनों में आप क्या कीजिए, उस टॉय को अपने बच्चे को फिर से दीजिए. आप नोटिस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बच्चा वही टॉय एंजॉय कर रहा है और उसे पसंद कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है. सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो कि हमेशा हर बच्चा एक ही एज में एक चीज को एंजॉय नहीं करता है. सो दिस इज माई फर्स्ट टिप. द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, आप जब भी अपने बच्चे की लर्निंग स्टार्ट करते हैं या उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, कभी भी आपका मोटिव उन्हें पढ़ाने का नहीं होना चाहिए कि आप एक बुक लेके बैठ जाएं और उसमें कंटिन्यूसली उन्हें बताएं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए फॉर एप्पल, दिस इज बी फॉर बॉल. बिकॉज जनरली पेरेंट्स करते क्या हैं, या तो कोई बड़ा सिबलिंग होता है आपके चाइल्ड का, तो उसकी कोई बुक रखी होती है, उसे उठाकर अपने बेबी को फोटोज दिखाने लगते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी. और जनरली मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा लर्निंग स्टार्ट करते हैं या तो ABCD से या फिर अ ई ई से. आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, बिकॉज आपको बेबी को बर्डन नहीं देना है इन एनी फॉर्म कि आप उन्हें पढ़ाएं या कुछ सिखाने के लिए स्पेसिफिकली उन्हें एक जगह बिठा रहे हैं और उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं. बिकॉज आगे जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें यही सब करना है और उसके बाद पढ़ाई का बर्डन कम नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप हमेशा लर्निंग स्टार्ट कीजिए, जो थिंग्स वो यूज करते हैं उनके साथ रिजेंबल कीजिए चीज़ों को. हाउ, आप क्या कर सकते हैं, हमेशा फ्लैश कार्ड सबसे पहले आप परचेस कीजिए. आपको कहीं भी ऑनलाइन स्टोर से फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे. आप फ्लैश कार्ड्स हमेशा परचेस करेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों के. तो आपका बेबी जनरली 6 मंथ के बाद सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करता है. आप जनरली या तो उसे कोई फ्रूट प्यूरी देते हैं या वेजिटेबल्स बॉईल करके उनकी प्यूरी देते हैं या दाल का पानी, समथिंग कुछ भी देते हैं. तो हमेशा क्या कीजिए, जब भी आप अपने बच्चे को कुछ फीड करा रहे हैं तो आप उसे दिखाइए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी डॉटर को जब एप्पल की प्यूरी देती थी तो मैं उसे दिखाती थी कि हिमी लाइक सी दिस इज एप्पल, आज हम एप्पल खाने वाले हैं, इट्स स्वीट, इट्स यमी ना, ये मीठा है, आप एप्पल खा रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि बेबी उन चीज़ों को रिलेट कर पाता है. बिकॉज आप क्या करेंगे, एक फ्लैश कार्ड लेंगे, उसमें एप्पल का फोटो बना होगा, आप उसको रियल एप्पल दिखाएंगे, आप उस कार्ड में उसको एप्पल दिखाएंगे, फिर आप बोलेंगे आज हम ये खाने वाले. तो जनरली बेबी को जब भी आप रियल लाइफ में कुछ रिलेट करके बताते हैं तो इजीली वो उन्हें मेमोराइज होता है और वो उन्हें हेल्प भी करता है उनको रिलेट करने में. बिकॉज आपको बेबी के अंदर क्या करना है, क्यूरियस होने की स्किल डेवलप करनी है कि जब वो कोई चीज़ खा रहा है या कोई चीज़ देख रहा है या किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर एक क्यूरियसिटी आनी चाहिए कि मैं ये क्या खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ. बिकॉज जब आप कोई बुक लेके बैठ जाते हैं तो जनरली बेबी
थोड़े टाइम के बाद बोर होने लगता है, उसे लगता है कि मम्मी पापा बुक लेके बैठे हैं, मुझे बताया जा रहा है ये है वो, हो सकता है वो फोटोज़ को इन्जॉय करे बट वो कुछ लर्न नहीं करेगा। बट अब जब रियल लाइफ से उसे रिलेट करेंगे तो वो इन्जॉय करेगा उन एक्टिविटीज़ को। तो द बेस्ट थिंग इज, आप जो भी उसे खिला रहे हैं, अगर आप कोई वेजिटेबल प्यूरी बना के खिला रहे हैं तो भी आप उसे बताइए कि दिस इज कुकम्बर, दिस इज बॉटल गार्ड, हम ये खा रहे हैं आज, देखिए कार्ड में ये रहा, रियल में ये रहा। ये सब एक्टिविटीज़ आप उसके साथ बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपका बेबी कंफर्टेबल हो जाता है सॉलिड फूड के साथ, उसके बाद आप इन एक्टिविटीज़ को उसके साथ इजीली कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू से, कि जब आप फ्लैश कार्ड्स परचेस करते हैं, आप जनरली ऑनलाइन स्टोर पे देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। हमेशा वन थिंग दैट यू कीप इन माइंड कि फ्लैश कार्ड्स वैसे होने चाहिए जो रियल पिक्चर को रिजेंबल करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एनिमल्स का फ्लैश कार्ड लिया था, ये देखिए कैट का फ्लैश कार्ड, इसमें जो कैट है वो रियल कैट को बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। तो अगर आप ऐसा कोई कार्ड या फ्लैश कार्ड अगर परचेस कर लेंगे जो आपके बेबी को रियल कैट की इमेज को रिजेंबल नहीं करेगा, तो उसका माइंड कंफ्यूज होगा। वो सोचेगा कि मम्मा ने दिखाया था कि कैट है ये रियल में, और जब वो कार्ड को देख रहा है तो वो किसी और की पिक्चर दिख रही है, उसे वैसी कैट नहीं नज़र आ रही है, तो वो इतना एंजॉय नहीं करेगा। तो मोस्टली ट्राई कीजिए कि कार्ड्स ऐसे हों जो रिजेंबल करे रियल इमेज को। तो इससे क्या होगा, आपका बेबी इजीली कनेक्ट कर पाएगा रियल इमेज को और जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसे, उन दोनों चीज़ों को। तो हमेशा परचेस करने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, आप जब भी कोई चीज़ परचेस करते हैं, स्पेशली जो कार्ड्स परचेस करते हैं, कोई फोटोज़ या कोई चार्ट परचेस करते हैं, हमेशा आप ट्राई कीजिए कि वो कलरफुल हो। बिकॉज क्या होता है, अर्ली एजेस में बच्चों का विजन डेवलप हो रहा होता है, तो हमेशा अगर आप ज़्यादा कलरफुल चीज़ें अगर परचेस करके उन्हें देते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज नॉर्मली भी आप देखेंगे येलो या जो ब्राइट कलर्स होते हैं, आपका बेबी जनरली उनको देख के अट्रैक्ट होता है। लाइट कलर्स बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं इन अर्ली एजेस। तो आप दो चीज़ें ध्यान रखिए फ्लैश कार्ड परचेस करते टाइम, एक तो वो कलरफुल होना चाहिए, दूसरा वो रियल पिक्चर को रिजेंबल करना चाहिए। तो आप एनिमल्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें वॉक पे लेके गए, आपने काऊ दिखाई, डॉग दिखाई, अब घर आके उन्हें वो कार्ड्स दिखाइए कि आज बेटा हमने वहाँ देखा था दैट इज काऊ, तो वो ये रही, डॉग देखा था वो ये रहा। आप उन्हें कहीं जू ले जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स दिखाते हैं, तो घर आके आप उन्हें उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एक्टिविटी के फॉर्म में करनी है, उन्हें प्ले कराना है, उन्हें कुछ सिखाना नहीं है। हमारा मोटिव कभी नहीं होना चाहिए कि बेबी को ये चीज़ हमें सिखानी है, इतने दिन में सिखानी है, इतना कुछ सिखाना है। हमेशा बच्चों को सिर्फ उनका स्किल डेवलप करने में हेल्प कीजिए। क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ये हर बच्चा अपने आप डिसाइड करता है। बिकॉज हर बच्चे की अपनी हॉबी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा सेम चीज़ को एंजॉय करे। बिकॉज एक मछली को अगर आप बोलोगे कि वो फ्लाई करे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर, और अगर आप किसी बर्ड को बोलोगे कि पानी में जाके आपको स्विम करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो जो जिसका काम है उसे वही करने दीजिए। एज ए पेरेंट हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप रियल वर्ल्ड को रिलेट करेंगे उनके साथ तो वो इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे और उन पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। जब भी वो कहीं जाएंगे आपके साथ तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नोटिस करेंगे कि वो कहीं भी नई चीज़ देख के हमेशा क्यूरियस होंगे और आपसे पूछना चाहेंगे, मॉम व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। अगर बेबी इस टाइप का बिहेव कर रहा है तो वो उसको लाइफ लॉन्ग बहुत यूजफुल होता है। तो हमारा काम है उसको बेनिफिट देना कि स्किल्स के फॉर्म में, बट कभी भी उस पर बर्डन नहीं डालना है। सेकेंड थिंग, आप फ्रूट्स के कार्ड ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये फ्रूट्स का कार्ड लिया था, इट्स अ सिंपल एप्पल। इस कार्ड तो ये एप्पल आपको रियल एप्पल से बहुत रिजेंबल कर रहा है, तो आपके बेबी को बहुत हेल्प मिलता है इससे कि जब वो रियल एप्पल और इस कार्ड पे बना हुआ एप्पल दोनों को देखेगा तो वो इजीली रिजेंबल कर पाएगा, कि रिलेट कर पाएगा कि लाइक दिस इज एप्पल, आज मैंने ये खाया था। आप कल बनाना खिला रहे हैं, आप बनाना का कार्ड दिखा सकते हैं। फॉर बर्ड्स आई हैव परचेज दिस, अगर मैंने उसे दिखाया है क्रो, बिकॉज आप जनरली क्या होता है जब बेबी को कार्टून दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं, वो देखते हैं दिस इज क्रो, दिस इज पिकॉक, तो वो जब आप उसको कोई कार्ड के थ्रू या किसी और थिंग के थ्रू जब दिखाते हैं तो ये क्रो उस रियल क्रो से बहुत रिजेंबल कर रहा है। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू,
हम कहते हैं कि हमें बच्चों को फ़ोन से और टीवी से दूर रखना है. ऑफ कोर्स इट्स नेसेसरी बिकॉज एक तो पहली चीज़ उनके आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है. सेकेंड चीज़, ऐसा कहा जाता है, एक रिसर्च है कि जितना ज़्यादा बेबी कार्टून्स देखता है या टीवी या मोबाइल देखता है, उनका जो बोलने का टाइम होता है वो बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं बात करना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हम भी नहीं चाहते कि बच्चा डल होके एक जगह बैठ के सिर्फ टीवी देखता रहे या मोबाइल देखता रहे. हम चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव हो. तो हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टीवी कम दिखाना या मोबाइल कम दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं दे रहे. वो ऐसा भी नहीं बनाना है कि बच्चे को ये ही नहीं पता कि मोबाइल क्या है, टीवी क्या है. बिकॉज कई बार कंडीशंस क्या होती है कि आप एक ऐसे सिनेरियो में, ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बेबी को एक जगह बिठाएं, अदरवाइज वो अपने आप को हर्ट करेगा. और वहाँ पे आपको बहुत नीडेड होता है कि वो मोबाइल के अंदर एक कार्टून देख ले या फिर आप किसी एक जगह बैठ के, तो जैसे आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपको उसको फ्लाइट में एक जगह बिठाना है या ट्रेन में एक जगह बिठाना है, तो थोड़े टाइम के लिए ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिसमें वो उसको पता हो कि कैसे एंगेज हुआ जा सकता है. आपको बेबी को कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं है. आपको क्या करना है कि उसका एक डिसिप्लिन सेट करना है कि इतने टाइम के लिए ही वो दिन में ये चीज़ यूज़ करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 या 5 दिन में कभी से कोई कार्टून दिखा रहे हैं तो एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि हाफ एन आवर के लिए आपने देखने दिया, दैट्स फाइन. हाफ एन आवर से ज़्यादा उसको नहीं देना है. और आपको बेबी को कभी भी स्टबन नहीं बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेबी क्राई कर रहा है कि आपने कार्टून बंद कर दिया, वो चाहता है कि उसे और देखना है, तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि वो रोया है और आप वो चीज़ उसे दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट है, कोई कुकीज़ है जिसके लिए वो जिद कर रहा है, वो रोने लगा है, उसको पता है कि रोने से मुझे मिल जाएगा, तो कभी भी इस तरीके से बेबी को आपको नहीं देना है. अदरवाइज वो चीज़ क्या है, उसके माइंड में स्टक हो जाएगी कि मैं वो चीज़ रिपीट करूँगा तो मम्मी पापा मुझे वो चीज़ दे देंगे. बट हमेशा आपको ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है. आप क्या कीजिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन वो किस चीज़ के लिए जिद कर रहा है, मान लीजिए कार्टून देखने के लिए जिद कर रहा है, उसने कार्टून देखा अपने मोबाइल में, अब आपने बंद करना है कार्टून और वो जिद कर रहे हैं मुझे और देखना है, वो क्राई करने लग गया. किसी दिन आप ऐसा कीजिए, मोबाइल उठा के रख दीजिए, वो थोड़ा सा रोएगा, उसको कहीं और एंगेज कर दीजिए. बिकॉज हमें पता होता है कि बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ पसंद है, तो आप उसको किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर दीजिए. बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं आता कि हम पहले किस बात के लिए जिद कर रहे थे. दूसरी चीज़, आपको सेम पैटर्न नहीं रखना है. किसी और दिन सेम चीज़ के लिए अगर वो जिद कर रहा है तो आप उसे कार्टून देखने दीजिए. आई मीन उसका माइंड कंफ्यूज रहना चाहिए कि मैं रोया हूँ इस वजह से मम्मी ने मुझे कार्टून कंटिन्यू करने दिया, या मैं रोया था इसलिए मम्मा ने मुझसे कार्टून छीन लिया, या किसी तीसरे दिन आप कुछ और पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं. बेबी को कभी भी आपका पैटर्न समझ में नहीं आना चाहिए कि अगर मैं रोया तो मम्मी मेरी बात मान लेगी, या मैं अगर नहीं रोया तो मम्मा मेरी बात मान लेगी. उसे लगना चाहिए कि मम्मा की मर्जी है, अगर उन्होंने मुझे देखने दिया तो भी ठीक है, नहीं देखने दिया तो मुझे दूसरी एक्टिविटी करनी है. उन्हें कभी भी स्टबन नहीं बनाना है. बेबी के माइंड को हमेशा कंफ्यूज रखिए. आपको बेबी के माइंड को चलाना है, बेबी के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है. तो आप उन्हें हर चीज़ दीजिए, हर एक्टिविटी करने दीजिए. टीवी भी दिखाइए, मस्ती भी कराइए, डांस भी करने दीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ भी कराइए, उनको खेलने भी दीजिए. कई बार वो मस्ती करेंगे, वो गिरेंगे भी. आपको हर चीज़ उन्हें करने देनी है. बस आपको ये टेक केयर करना है एज ए पेरेंट कि वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं और उन्हें हर्ट नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो एज अ पेरेंट. तो इस तरीके से जब आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करके अपने बेबी को कुछ सिखाते हैं तो बहुत टाइम तक उसे मेमोराइज रख पाते हैं. और आप जब आपका बेबी कंफर्टेबल हो जाता है उन फ्लैश कार्ड्स के साथ, तो आप रैंडमली उससे पूछ सकते हैं कभी भी कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट. तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि व्हाट इज़ एप्पल, हु इज़ एलिफेंट, हु इज़ कैट. तो ये चेंज आप उसमें नोटिस करेंगे कि बिना बर्डन दिए या उसे बिना बॉदर किए आप बहुत कुछ उसे सिखा चुके हैं. तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप अर्ली एजेस में बेबी को इंट्रोड्यूस कीजिए वो सारी चीज़ें जिन्हें वो यूज़ कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स में. बिकॉज क्या होता है कि अर्ली एजेस में बेबी का एक्सप्लोरेशन फेज होता है, उसकी एक्सप्लोरेशन जर्नी होती है. वो हर चीज़ जानना चाहता है जो उसके सराउंडिंग्स में है. एवरी टेस्ट, एवरी कलर, एवरी शेप, सब कुछ उसे जानना है. तो वो उसी फॉर्म में हम उसे
सिखा रहे हैं कि जो वो जानना चाहता है कि वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके आसपास क्या है, हम जब वही चीज़ रिलेट करके उसे कोई चीज़ बताएंगे तो वो इजीली उसे समझ पाता है और मेमोराइज रख पाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन यूज़। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ और भी कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आप अपने बेबी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही मैं अपनी डॉटर की कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको शेयर करूंगी, उसके कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो एक्टिविटीज़ आप अपने बेबी को एंगेज करने में यूज़ कर सकते हैं। If you like my video, subscribe my channel and share it. Thank you. Bye-bye. See you in the next video.